ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और महाभारत की शल्य पर्व के बारे में हम आपको बताएंगे। शल्य पर्व कर्ण की मृत्यु के पश्चात कृपाचार्य द्वारा संधि के लिए दुर्योधन को समझाया जाता है, पर दुर्योधन नहीं मानता है और सेनापति के पद पर शल्य का अभिषेक किया जाता है। मद्र राज्य शल्य बहुत ही पराक्रमी थे, पर उनका भी वध युधिष्ठिर करते हैं और शल्य का जो सेनापतित्व रहता है वो युद्ध का आखिरी दिन रहता है, 18वां दिन। अभी शल्य को रोकते हैं युधिष्ठिर और अर्जुन से कहते हैं कि तुम संसप्तकों से युद्ध करो, भीम कृपाचार्य से मोर्चा लेंगे तथा मैं खुद शल्य से युद्ध करूंगा। हालांकि उसके मामा ही लगते हैं वो। शल्य और युधिष्ठिर भिड़ जाते हैं, चारों ओर से शल्य पर आक्रमण होने लगते हैं और वे ढाल और तलवार लेकर रथ से कूद पड़ते हैं और युधिष्ठिर को मारने दौड़ते हैं। उसी समय युधिष्ठिर शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग करते हैं और शल्य की मृत्यु होती है और कौरव सेना वहां से भाग खड़ी होती है। उसी समय दुर्योधन पांडवों के सामने आ डटता है। जो दुर्योधन रहता है, सहदेव जो है वो शकुनी पे झपट पड़ते हैं। शकुनी का पुत्र जो उलूक रहता है अपना पिता के रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, पर सहदेव उसको मार देता है। सहदेव शकुनी पर भी एक तीर छोड़ता है और शकुनी को भी मारता है। अभी ये सब चीजों को देखने के बाद, शकुनी की मृत्यु के बाद, दुर्योधन रण छोड़कर पैदल ही बाहर भाग जाते हैं और दूर जाकर एक सरोवर में छिप जाते हैं। पर होता है कि उसे छिपते हुए कुछ लोग देख लेते हैं। अभी सारे पांडव वहां पे पहुंचते हैं सरोवर के पास में और उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि तुम 5 और हम अकेले हैं। तो वहां पे युधिष्ठिर के मुंह से निकल जाता है कि तुम जिसे भी सिलेक्ट करो वही तुमसे युद्ध करेगा। तो यहाँ पे कृष्ण भड़क जाते हैं, बोले कि भीम के अलावा दुर्योधन से कोई जीत नहीं सकता है। और दूसरी बात ये थी कि उसका पूरा जो बॉडी था वो पूरा वज्र का बन चुका था, सिर्फ जांग वाला पोर्शन छोड़कर। तो यहाँ पर ये सरोवर से बाहर निकलता है और फिर गदा युद्ध होता है और उसी वक्त बलराम वहां से गुजर रहे होते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि ये हमारे गुरु हैं, ये निरीक्षण में रहेंगे कि युद्ध कौन जीतता है। और यहाँ पे युद्ध शुरू होता है। अब चूंकि पूरा जो बदन रहता है इसका लोहे का बना हुआ रहता है, तो उसे जीत पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो आखिर में कृष्ण उसको वादा याद दिलाते हैं भीम को कि इसके जांघों पर प्रहार करो, क्योंकि गदा युद्ध का एक नियम यह रहता है कि कमर से नीचे प्रहार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर भीम उसके जांघों पर प्रहार करते हैं और उसका जांघ को तोड़ देते हैं और फिर उसके उसके सर पे ही प्रहार करते हैं, पर सर तो पूरा उसका सब वज्र का बना वज्र का और लोहे का बन गया। तो यहाँ पे बलराम गुस्से में आकर भीम को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो कृष्ण उसे समझाते हैं कि ये इसी के लायक था, क्योंकि इन्होंने छल से अभिमन्यु को मारा है, सबको छल से मारा है इन लोगों ने। तो वहां पर कृष्ण अपनी पूरी बुद्धि लगा के उसको पटा लेते हैं बलराम को। अभी इधर धृतराष्ट्र और गांधारी बिलक बिलक कर रोने लगते हैं और पांडव वहां से चले जाते हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पहुंचते हैं दुर्योधन के पास और संध्या के जब उन्हें पता चलता है कि दुर्योधन घायल होकर पड़े हैं, तो तीनों वीर वहां पहुंचते हैं। दुर्योधन उन्हें देखकर अपना अपमान से शुद्ध होकर विलाप कर रहा था और अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता कि चाहे जैसे भी हो पांडवों का वध वो अवश्य करेंगे। और दुर्योधन ने वहीं पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाता है। तो यहां तक पूरा शल्य पर्व है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।